नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। चित्रकूट में पर्यटन विभाग पर करोड़ों की धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगा है। आरोप है कि पुराने संग्रहालय भवन को अस्थायी कार्यालय बनाने के नाम पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि भवन में रेनोवेशन के नाम पर जहां तहां मरम्मत, रंगाई पुताई, टाइल्स और गेट का ही काम कराया गया। मामला सुर्खियों में आने पर अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए चित्रकूट से ये खास रिपोर्ट। यूपी में धर्म क्षेत्रों का विकास और पर्यटन का विस्तार सरकार की प्राथमिकता सूची में है, जिसके लिए सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है। चित्रकूट धाम के विकास को लेकर भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, पर धर्म क्षेत्रों के विकास में भी भ्रष्टाचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। चित्रकूट में पर्यटन विभाग पर करोड़ों की धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एक पुरानी बिल्डिंग की रंगाई पुताई और मरम्मत के नाम पर करोड़ों के फंड की निकासी करा ली गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मौके पर जाकर पड़ताल की। स्थानीय लोगों ने रंगाई पुताई के नाम पर फंड की बंदर बांट के आरोप लगाए हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, पर्यटन विकास का नाम भ्रष्टाचार खुलेआम, रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों के फंड की निकासी, जांच से खुलेंगे राज, भ्रष्टाचारी होंगे बेनकाब। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसी लिहाज से सारे जिलों को सरकार द्वारा भारी भरकम बजट भी जारी किया जाता है, लेकिन विभागीय अधिकारी व कर्मचारी इन योजनाओं में दिए गए बजट को ठिकाने लगाने में भी बड़े माहिर हैं। मामला चित्रकूट का है, जहां वर्ष 2023-24 के पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए कार्यों के प्रस्तुत लेखे जोखे को मीडिया की पड़ताल के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पर्यटन विभाग द्वारा चित्रकूट विकास परिषद के कार्यालय की स्थापना के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपया का धनराशि जारी की गई, लेकिन मीडिया की पड़ताल में पता चला कि जमीनी हकीकत में काम महज एक बिल्डिंग की रंगाई पुताई का किया गया है, जो बिल्डिंग पहले से वहां बनी हुई थी। चित्रकूट में पर्यटन विभाग की यही वो इमारत है जिसमें रंग रोगन और मरम्मत के नाम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए। बाहर से दिख रहा गेट के ऊपर नाम, अंदर आधा अधूरा फाउंटेन, चमचमाती टाइल्स और रंगाई पुताई, बस इतना सा काम और खर्च करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए। काम और उस पर खर्च हुए पैसों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह यहाँ पैसों की बंदरबांट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थ विकास परिषद के अस्थायी कार्यालय के निर्माण के नाम पर हेराफेरी। साल 2022-23 में अस्थायी कार्यालय के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ। जिला प्रशासन ने जल निगम की बिल्डिंग पर्यटन विभाग को हैंडओवर की। इसी बिल्डिंग में संग्रहालय भवन की जगह नया निर्माण किया जाना था। यूपीपीसीएल को कार्यालय का निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारों ने संग्रहालय भवन को ही रेनोवेट कर नया कार्यालय बना दिया। आरोप है कि कागजों में इसे ही नया अस्थायी कार्यालय दिखाया गया और दफ्तर निर्माण के नाम पर करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए की निकासी कर ली गई, जबकि असलियत में ये पूरा काम महज मरम्मत तक ही सीमित रहा। ये पर्यटन विभाग जी द्वारा केवल इस गेट में वो मंदिर का रूप दे दिया गया, स्वरूप दे दिया गया केवल ऊपर। ये गेट तो पहले से था, ये थोड़ा सा जो नक्काशी कर दी गई है और पुताई कर दी गई है। आज से 7 साल पहले भी मैं आया था यहाँ पर, तो यहाँ यूनिसेफ था, यहीं से हज पंप और सब शहर के लिए लगते थे, और केवल पुताई थोड़ा कलर चेंज कर दिया है। इस समय सरकार के हिसाब से भगवा कर दिया है, मंदिर बना दिया है, और तो यहाँ कोई भी का चारा उसी तरह जमा हुआ है, सफाई भी कुछ नहीं है। ये केवल रुपया लूटने का उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है। इसलिए कि 2014 के पहले से भी यह बिल्डिंग बनी थी, पूरा बाउंड्री थी, हर बिल्डिंग थी। केवल रंगाई उगाई के नाम से इतना पैसा तो नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये पर्यटन विभाग जो है कागती ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। चित्रकूट में पर्यटन और तीर्थ क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार किस तरह पैसे खर्च कर रही है, ये उसकी एक झलक भर है। 2017 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
ताकि भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट को अयोध्या की तरह विकसित किया जा सके। सरकार ने चित्रकूट धाम के विकास को लेकर श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया, जिसका मुख्य मकसद भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास, चित्रकूट धाम को अयोध्या की तरह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और विकास करना, तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर में एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना है, जिसके लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य कराए भी जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक कार्यों में भी कुछ लोग भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। हमारी मौजूदगी इस समय जल निगम की उसी पुरानी बिल्डिंग पे है, जिसको पर्यटन विभाग ने रंगाई पोताई, टाइल्स व गेट में नक्काशी करके इस भारी भरकम धनराशि में बंदरबाट किया है और इसको चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय बना दिया। स्थानीय लोगों व समाज सेवियों का कहना है कि महज रंगाई पोताई और गेट की नक्काशी में 1 करोड़ 65 लाख रुपया की धनराशि खर्चा कर यह एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। चूँकि ये कार्यालय पहले से ही बना हुआ था, जिसको इन्होंने महज रंगाई पोताई हुआ थोड़ा खर्चा करके इसको एक नया कार्यालय की स्थापना दिखा दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह पर पर्यटन विभाग का अस्थायी कार्यालय बना है, वहां पहले भी बिल्डिंग थी जहां संग्रहालय चलता था। पुरानी बिल्डिंग की रंगाई पुताई पर इतना खर्च करना गंभीर सवाल खड़े करता है। ये 1 करोड़ 65 लाख की धनराशि तो पैसा निकाला गया है, पर मेरे हिसाब से तो 35 लाख से ऊपर का काम नहीं है यहाँ जो कराया गया है। वास्तविक भ्रष्टाचार तो 100% हुआ, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। बताया जा रहा है कि नई स्थापना हुई, जबकि कोई स्थापना नहीं हुई। स्थापना होने का मतलब है कि जीरो से बनता है और नया बनता है, जबकि पूर्व के कार्यालय में विभाग ट्रांसफर करके स्थापित करके दूसरे कार्यालय खोल लिया गया, जबकि वहीं 1 करोड़ 64 लाख के आसपास की धनराशि निकाल कर भ्रष्टाचार किया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये वही इमारत है जिसे 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर नया दिखाया गया है, पर सामने बिजली के तार, पिलर पर झूल रहे स्विच और बाहर से की गई वायरिंग, इसे भी भ्रष्टाचार का नमूना कह सकते हैं। जहां इतने पैसे खर्च किए गए हों, वहां इस तरह से बल्ब का टंगा होना इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि यहां किस कदर पैसों की बंदरबाट हुई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चित्रकूट में पर्यटन विभाग पर करोड़ों की धनराशि के दुरुपयोग का आरोप। पुराने भवन में अस्थायी कार्यालय बनाने के नाम पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च। भवन में केवल मरम्मत, रंगाई पुताई, टाइल्स और गेट का ही काम किया। 1 करोड़ 64 लाख लगभग इसका स्थापना की कार्यालय बनाने के नाम पर निकाल लिया गया, जबकि ये बिल्डिंग पूर्व से बनी हुई है। और उसमें जिस तरह भ्रष्टाचार किया गया है कि केवल रंगाई पोताई का इतनी लंबी धनराशि निकाल ली गई है, तो टोटल भ्रष्टाचार है और इसमें हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ये जिस तरह इतनी बड़ी धनराशि निकाल ली गई, जबकि ये पूर्व में ये कार्यालय पहले से बना हुआ था, इसमें दूसरा विभाग चल रहा था। रंग रोगन और करोड़ों खर्च करने के बाद भी भवन की मौजूदा हालत खुद सवाल खड़े कर रही है। परिसर में फाउंटेन का काम अधूरा है, हैंडपंप भी ठीक हालत में नहीं था। कई कमरों की दीवारों में दरारें होने की बात भी सामने आई है। वहीं कैंपस में खरपतवार और अन्य सामग्री कबाड़ की तरह पड़ी हुई नजर आ रही है। इस बीच मरम्मत के नाम पर ही करोड़ों रुपए का भुगतान होना गंभीर अनियमितता की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ के अधिकारी जीरो टॉलरेंस का उल्टा घुमा रहे हैं। वहाँ इनके ना जीरो का पता है, ना कहीं टॉलरेंस दिख रहा है। और इतनी बड़ी धनराशि निकाल लेना, मैं जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग भी करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसको जेल भेजने का काम किया जाए। इसमें बड़े से नीचे से ऊपर तक लोग मिले हुए हैं, तभी इतना पैसा निकाला गया है। इसकी जांच होनी चाहिए गहनता से और दोषियों पर कार्रवाई हो। ऐसे भ्रष्टाचार, अरे चलो ठीक है, कागजाती 10-20% चलता है तो जला लो, पूरा जो है कागजाती हड़प जाओगे। पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के सत्यप्रकाश द्विवेदी कहते हैं कि सरकार तीर्थ क्षेत्र के विकास को लेकर बेहद गंभीर है, लिहाजा फंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार खर्च पर नजर भी रखें। ऐसे में जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
जबकि वास्तविकता में अगर जांच कराई जाए तो वहाँ कोई काम नहीं हुआ, केवल पोताई हो गई, बस हो गए। वहाँ पहले से ही रहने संग्रहालय था, चूँकि उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे उन लोगों ने कार्यालय के नाम पर अच्छा खासा बजट निकाल लिया। तो इसकी यदि स्थलीय जांच कराई जाए मौके पर अधिकारियों को भेज करके तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और चूँकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में चित्रकूट को एक बड़े पर्यटन हब के रूप में स्थापित कर रही है, इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर धन आ रहा है, तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अन्यथा पर्यटन विभाग या जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं इस धनराशि का बंदर बांट करके सरकार को चूना लगाते रहेंगे। यानी एक तरफ सरकार तीर्थ क्षेत्र के विकास को लेकर अग्रसर है। तीर्थ क्षेत्रों का विकास सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। स्थानीय लोगों ने मामले में जांच की मांग उठाई है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा है। उम्मीद है जल्द ही जांच की प्रक्रिया पूरी होगी और ये भी साफ होगा कि आखिर किस किस जिम्मेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का ये खेल खेला गया। एक जांच का विषय है। सरकार से स्थानीय लोगों व समाज सेवियों ने जांच की मांग की है। अधिकारियों की इन करतूतों की वजह से लगातार सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दीपेश त्रिपाठी, न्यू स्टेट, चित्रकूट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।